सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दशरथ अगरिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सम्मानित साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो है अगरिया जनजाति से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी के बारे में। तो सम्मानित साथियों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कोई सुझाव यदि आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से अवश्य दर्शाइएगा। साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है कि अगरिया जनजाति से जुड़ी रोचक जानकारी के बारे में। तो साथियों, इसमें पहला जो हम अगरिया जनजाति के बारे में लाए हैं वो है अगरिया कौन है। साथियों, अगरिया शब्द का अभिप्राय संभवतः आग पर काम करने वाले लोगों से है जो लौह अयस्क से लोहे का निर्माण करते हैं एवं लोहे के औजार बनाना, लोहे के साथ आग पर काम करना इनका मुख्य व्यवसाय है। साथियों, अगरिया की जीवन शैली सतत आग पर होती है, जो लोहे का काम सतत करते हैं, लौह प्रज्वलन करते हैं। तो साथियों, अगरिया संभवतः आग पर काम करने वाले लोगों से हैं। साथियों, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अगरिया जनजाति के देवता कौन है। साथियों, अगरिया जनजाति के जो देवता होते हैं लोहासुर होते हैं, जिनको अज्ञासुर कहा जाता है। साथियों, अगरिया आदिवासियों के देवता लोहासुर है, जिसे अज्ञासुर कहा जाता है, जिसका जन्म आग की लपटों से हुआ माना जाता है। अगरिया जनजाति जंगलों में निवासरत आदिवासी हैं, जिनकी स्थिति आज भी लगभग वही है जैसा कि 100 वर्ष पूर्व लगभग था। वही लोहे के औजार बनाना, लोहे पर काम करना। साथियों, इनके जो इष्ट देव होते हैं लोहासुर होते हैं और इनके ये अपने इष्ट देव को काफ़ी महत्व देते हैं, काफ़ी मान्यता देते हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम बात करेंगे अगरिया क्षेत्र, अगरिया जीवन शैली एवं अगरिया जनजाति में उड़द दाल का महत्व। तो साथियों, सबसे पहले हम अगरिया क्षेत्र पर बात करते हैं। साथियों, अगरिया क्षेत्र की यदि बात करें तो अगरिया मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे लगभग कई राज्यों में पाए जाते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अधिकतर मैकाल पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये क्षेत्र को यदि मध्य प्रदेश में देखें तो मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले, अनूपपुर जिले से लेकर नेतरहाट तक रेखांकित किया जा सकता है। साथियों, इनकी जीवन शैली पर यदि हम बात करते हैं तो गोंड, बैगा और आदिवासियों से मिलते जुलते रिवाजों और आदतों के कारण अगरिया की जीवन शैली पर बहुत कम अध्ययन किया गया है। लेकिन यदि बात करें तो इनकी एक अपनी विकसित टोटमी सभ्यता है और मिथकों का टूट भंडार भी है, जो इन्हें भौतिक सभ्यता से बचा कर रखता है और इन्हें जीवन शक्ति भी देता है। अगरिया सुअर, मुर्गी इत्यादि की बलि भी देते हैं अपने इष्ट देव लोहासुर को प्रसन्न करने के लिए। साथियों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं अगरिया जनजाति में उड़द की दाल का महत्व। साथियों, अगरिया जनजाति में उड़द की दाल का बहुत महत्व है। अगरिया परिवार में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन दाह संस्कार में समाज के लोगों को सादा चावल के साथ बिना नमक वाला उड़द का दाल और सब्जी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिर्च मसाला नहीं होता है, खिलाया जाता है। इसके अलावा कोई भी परिवार की लड़का या लड़की या किसी अन्य समाज या किसी सामाजिक दोष में आ जाता है तो उस समय पर भी सामाजिक दंड के साथ साथ उड़द की दाल का बड़ा और दाल समाज को खिलाया जाता है। यही नियम अगरिया परिवार में किसी के जन्म पर भी लागू होता है। यानी साथियों, अगरिया जनजाति में यदि हम बात करते हैं तो उड़द की दाल का बहुत ही महत्व है, किसी के मरणोपरांत भी और किसी के जन्म पर भी या फिर सामाजिक व्यवस्था में भी। यानी उड़द का दाल बहुत ही पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उड़द की दाल के बिना मतलब सामाजिक गतिविधियां पूर्ण नहीं होती है। अब सम्मानित साथियों, आगे बढ़ते हैं, जिसमें लौह प्रज्वलन एवं भट्ठी चेपुआ पर बात करेंगे कि कैसे लौह प्रज्वलन करते हैं, भट्ठी चेपुआ क्या है। हम सभी ने कई बार सुना है कि अगरिया जनजाति इस पृथ्वी पर सबसे पहले लौह प्रज्वलन किया। लौह प्रज्वलन
करके इस दुनिया को लोहा जैसे चमत्कारिक धातु से अवगत कराया, तो उनके पास क्या क्या होता है, ऐसा क्या चीज़ होता है जिससे वो लौ का प्रगलन करते हैं। तो आइए साथियों आगे हम जानते हैं। साथियों, अगरिया आदिवासी अपने आप को लोहा का सर्वप्रथम खोज करने वाले आदिवासी मानते हैं, जो कि पूर्णतः सत्य है। कई पुस्तकों में जिसकी सत्यता का प्रमाणीकरण एवं कई अगरिया जनजाति के वृद्ध भी इस बात की पुष्टि करते हैं। साथियों, बहुत सारे पुस्तकों में आपको अगरिया जनजाति के बारे में मिल जाते हैं, लेख मिलते हैं जिसमें ये पुष्टि किया गया है कि अगरिया जनजाति वो एक ऐसा आदिवासी है जिसने सबसे पहले लोहे का प्रगलन किया और यानी लोहे की खोज किया। इसके अलावा अगरिया जनजाति में वृद्ध बुजुर्ग काफ़ी साल वर्षों से जो हैं उनसे बात करने पर भी इस बात की पुष्टि होती है कि अगरिया जनजाति पूर्व में लौ का प्रगलन करता था और सबसे पहले लौ का प्रगलन करने वाली जनजाति जो है अगरिया ही है। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है। एवं इसके साथ ही जंगलों में लौ प्रगलन के बहुत सारे अवशेष आज भी मौजूद है, जहाँ पूर्व में लौ प्रगलन किया जाता था। तो जंगलों में कोठी भट्टी चिपुआ के निशान मौजूद हैं, लौ प्रगलित कुछ अवशेष मौजूद हैं। तो इससे भी इस बात की पुष्टि होती है। साथियों, अब जानते हैं इनके जो जिससे लौ प्रगलन किया जाता है, इनके पास जो भट्टी होता है, चिपुआ होता है, वो कैसा होता है, इस पर आइए बात करते हैं। साथियों, अगरिया आदिवासियों की मिट्टी की एक बड़ी सी भट्टी होती है जिसमें लौ अयस्क। साथियों, अब ये लौ अयस्क क्या है? लौ अयस्क यानी बालू, पत्थर इत्यादि को डाला जाता है भट्टी के साथ भट्टी के साथ चिपुआ जो गोल पीढ़ा जैसे होता है। साथियों, आप स्क्रीन पर जैसा कि अपने देख पा रहे हैं, ये जो है ये भट्टी है। इसमें लौ अयस्क को डाला जाता है। लौ अयस्क जैसे बालू हो गया, पत्थर हो गया, डाला जाता है। और ये है सम्मानित साथियों, आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, ये चिपुआ है जो बिल्कुल पीढ़ा जैसे गोल आकार का होता है। तो पीढ़ा जैसे लकड़ी का खोखला भाग होता है जिसे चिपुआ कहा जाता है, जिसके ऊपर चमड़े का खोल लगा होता है। इसी चिपुआ के साथ एक पाइप, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चिपुआ के साथ ये डंडी लगी हुई है, ये पाइप है साथियों। एक पाइप जो बांस की लकड़ी या अन्य किसी का होता है, जिसका सीधा कनेक्शन भट्टी से होता है। जब लौ अयस्क डालकर भट्टी में चिपुआ को पैरों से साथियों जब चलाया जाता है, तब पाइप के माध्यम से हवा भट्टी में जाता है और आग तेजी के साथ जलता है। साथियों, ये आप भट्टी को देख पा रहे हैं, ये यहाँ जो स्पेस, यहाँ जो छेद आपको दिख रहा है, इसका सीधा कनेक्शन इस चिपुआ में लगे ये जो पाइप है बांस का, इसका सीधा कनेक्शन इससे होता है। और चिपुआ को ऊपर ये इस छायाचित्र में आप देखें तो एक व्यक्ति डंडा पकड़ के इसको चिपुआ में खड़ा होकर इसको साइकिल की तरह चला रहा है, यानी इसका कनेक्शन और देख सकते हैं सीधे भट्टी से है। जब इस तरीके का दबाव पड़ता है तो इससे हवा जाती है पाइप के माध्यम से और आग जलता है। तो इस तरीके से साथियों पाइप के माध्यम से हवा भट्टी में जाता है और आग तेजी से जलता है और लौ अयस्क पिघलकर लोहा में परिवर्तित होता है। साथियों, लगभग 10 किलोग्राम लौ अयस्क से 6 किलोग्राम लोहे का निर्माण होता है। और एक विशेष बात की, अगरिया जनजाति द्वारा प्रगलित किए गए लोहे में 96% से 99% तक की शुद्धता पाई जाती है, जो लैब टेस्टिंग से प्रमाणित हो चुका है। साथियों, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लौ प्रगलन की एक बार की प्रक्रिया में लगभग 6 से 12 घंटे का समय लगता है साथियों, जो कि बहुत ही मेहनत भरा कार्य होता है। सम्मानित साथियों, इस तरह का लौ प्रगलन होता है, यानी भट्टी होता है, चिपुआ होता है, और किस तरीके से ये लौ का प्रगलन किया जाता है आप स्क्रीन में अपने देख सकते हैं कि भट्टी है, चिपुआ है, और बगल में जो छायाचित्र दिख रहा है इसमें किस तरीके से सेट है और किस तरीके से इसको चलाया जाता है। और इसके जब प्रेशर से जब हवा जाता है तो भट्टी में आग जलती है और इस तरीके का निर्माण होता है। और अपनी इस साइड स्क्रीन में आप इधर देख रहे हैं जो पत्थर पड़े हुए हैं, साथियों ये लौ अयस्क हैं, इसी से लौ का प्रगलन किया जाता है। तो सम्मानित साथियों, इस तरह का अगरिया जनजाति लौ का प्रगलन करते हैं। तो साथियों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।